अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि ऑयल पाम के पौधे रियासत में मार्च तक 1.2 एकड़ अराज़ी पर लगाए जाएंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत व तिबाबत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में कायम किए जाने वाले 9 मेडिकल कॉलेजेस के कामों में तेज़ी पैदा करें। कामारेड्डी में बीजेपी सरबराह बंडी संजय और पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद कशीदगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिमीन ने मिशन जीवन रक्षक के हिस्से के तौर पर साल 2022 के दौरान 52 अफराद की जानें बचाईं। इनमें 23 खवातीन और 29 मर्द अफराद हैं। अब खबरें तफसील से। नई बल्दिया के मास्टर प्लान के खिलाफ एहतजाज के लिए कलेक्ट्रेट कामारेड्डी जाने की कोशिश के दौरान सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद कामारेड्डी ज़िले में कशीदगी देखी गई। बीजेपी के कारकुनों ने बंडी संजय को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और पुलिस के साथ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने बीजेपी के कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। बाद बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि बंडी संजय को रिहा किया जाए। बंडी संजय ने कहा कि मास्टर प्लान के फैसले से रियासती हुकूमत की दस्तबरदारी तक एहतजाज जारी रहेगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिजिटल आलात का इस्तेमाल करने वालों और ना करने वालों के अखलाक को पुर करते हुए इल्म पर मबनी मईशत को तैयार कर सकता है। उन्होंने नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 देने के बाद खिताब करते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में तब्दीली की रफ्तार तेज़ तर होगी और टेक्नोलॉजी की सलाहियत पर मुनहसर होगी। इस पस मंज़र में समाजी इंसाफ डिजिटल इख्तिराअत का अहम मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ने सिर्फ एक बटन को दबाते हुए मुल्क के दूर दराज के इलाके तक पहुँचने में मदद की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तब्दीली के हिंदुस्तान की कहानी दरअसल इख्तिराअत, मज़म्मिरात और शमूलियत पर मबनी है। Ladies and gentlemen, I am delighted to address you on the 7th edition of the Digital India Awards, which is an occasion to encourage and honor innovative digital initiatives at all levels. Digital India Awards 2022 acknowledge, inspire, and motivate not only government entities but also startups to attain the vision of a digital India. The awards are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital governance. I have been insisting in my speeches and want to repeat it here too, that the pace of change in future will be rather fast. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कोहेड़ा में 50 करोड़ रुपए के सरफे से 10 एकड़ अराज़ी पर असरी सहूलियात के साथ होलसेल फ़िश मार्केट कायम की जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि होलसेल मार्केट के साथ फ़िश मार्केट, रिटेल मार्केट, कोल्ड स्टोरेज और कैंटीन की सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि समकियात के शोबे ने तेलंगाना की तश्कील के बाद काफ़ी तरक्की की है और रियासती हुकूमत मुनासिब फ़ंड्स अलाट करते हुए इस शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 2214 नए मामला सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 214 नए मामला सामने आए। रोबे सेहत होने की शरह 98.8% रही है। हिंदुस्तान में सरगर्म मामलात की तादाद 2509 रही है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क गिर टीका अंदाज़ी की मुहिम के तहत 56,997 से ज़ायद कोविड के डोज दिए गए।
ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ریلوے پروڈکشن فورس کے ملازمین نے مشن جیون رکشک کے حصے کے طور پر ہر سال 2022 کے دوران 52 افراد کی جانیں بچائی۔ ان میں 23 خواتین اور 29 مرد شامل ہیں۔ اپنے بیان میں آر پی ایف نے کہا کہ بیشتر معاملات میں آر پی ایف ایسے افراد کی جان بچائی جو جلتی ٹرینوں میں چڑھنے یا اترنے کے دوران لاپرواہی یا خطرے کا شکار رہے۔ بعض افراد کو خودکشی کی کوشش کے دوران بھی بچایا گیا۔ اس نے 46 بچوں کو بھی اسمگلنگ کرنے والوں کے شکنجے سے بچایا۔ ان میں 34 لڑکے اور 12 لڑکیاں شامل ہیں۔ آپریشن آہٹ کے دوران سال 2022 میں بچوں کی اسمگلنگ کرنے والے ایسے 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آر پی ایف نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 48 افراد کی نشاندہی کی اور ان کو گرفتار کرتے ہوئے اسی عرصے کے دوران ان کے قبضے سے تقریباً 97 مالیت کی مسروقہ اشیاء کو ضبط کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے HICC میں 10 جنوری سے VLSI ڈیزائن پر 36ویں بین الاقوامی کانفرنس اور ایمبیڈڈ سسٹم پر 22ویں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی جائے گی، اگرچہ کہ ان پروگراموں کا آغاز 8 جنوری سے ہوگا۔ تاہم اصل کانفرنس 10 تا 12 جنوری منعقد کی جائے گی۔ توقع ہے کہ اس 5 روزہ بین الاقوامی پروگرام میں دنیا بھر سے تقریباً 2000 مندوبین شرکت کریں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر الیکٹرانک راجیو چندر شیکھر اور ریاستی وزیر IT تارک راما راؤ افتتاحی دن ہونے والے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ آئل پام کے پودے ریاست میں مارچ تک 1.2 ایکڑ اراضی پر لگائے جائیں گے۔ انہوں نے حیدرآباد کے ہارٹیکلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آئل پام کے جائزے کے بعد آئل پام کے پودے ریاست میں ریکارڈ سطح پر ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک سال میں 52,000 ایکڑ اراضی پر ان پودوں کو لگانے کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 11 کمپنیوں نے 1500 ایکڑ اراضی پر 38 آئل پام نرسریز کا قیام عمل میں لایا ہے۔ 1.5 لاکھ ایکڑ اراضی پر سال 2023-24 کے دوران 1 کروڑ پودے دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نرمل ونرپتی اور ونچریال میں کرشنگ یونٹس کے قیام میں 750 ایکڑ پر عمل میں لایا ہے۔ کاماریڈی کے ضلع کے پوبن پلی میں سیڈ ریسرچ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ ہر پیر کو IT کے دفاتر میں ہینڈلوم کے اشیاء کے فروغ کی کوشش کے طور پر تلنگانہ فیسیلیٹیز مینجمنٹ کونسل کی جانب سے 10 جنوری سے 3 دنوں کے لیے ہینڈلوم میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ میلہ ہائی ٹیک سٹی کی عمارت کے گراؤنڈ فلور پر ہوگا، جس میں گدوال، پوچمپلی، سدی پیٹ، ایکچوٹپٹو، سراڑیوں، دستکاری کی اشیاء، دستکاری کے کرتے اور دیگر اشیاء رکھی جائیں گی۔ یہ میلہ دفتر کے اوقات میں 3 دن کام کرے گا۔ ریاستی حکومت کے اہم آنکھوں کی روشنی کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں، جس کا آغاز 28 جنوری سے ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے بڑے پیمانے پر آنکھوں کے معائنے کیمپس کے لیے 200 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ یہ کیمپ موضوعات گرام پنچایتوں اور بلدی وارڈز میں منعقد کیے جائیں گے۔ کیمپ پر بیداری کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ وزراء اضلاع میں اس مہم کی قیادت کریں گے اور بلدیات و منڈل پریشد کی سطح پر اجلاس منعقد کریں گے۔ دوسرے مرحلے کا پروگرام 100 دن کا ہوگا، جس میں 1500 میڈیکل ٹیمیں حصہ لیں گی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان نے ایسی ترقی کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ ملک اب مواقع اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی مرکز بن گیا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں آج NCC یوم جمہوریہ کیمپ 2023 کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ ہندوستان نے کووڈ وبا کے چیلنج کو موقع میں تبدیل کیا تاکہ دواؤں، ٹیکوں، آلات کی پیداوار اور ترقی میں ملک خود مکتفی بن سکے۔ NCC develops a spirit of working in tandem and togetherness, experience to live together, cooperate and work in harmony with cadets of other states. You will carry a connect across the nation which will develop in years to come. In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. ریتو بندھو فنڈز قدیم واجبات کے تحت جمع نہ کریں، وزیر فائنانس ہریش راؤ کی بینکوں کو ہدایت۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے قرضوں اور دیگر واجبات کے تحت ریتو بندھو فنڈ جمع کرنے کچھ بینکرز پر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ ریتو بندھو فنڈ بینک سے باہر کسانوں کے کھاتوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ وزیر فائنانس نے اسٹیٹ لیول بینکرز کمیٹی SLBC کو معاملے کی تحقیقات کرنے اور رپورٹ دینے کی ہدایت دی ہے۔
हरीश राव ने वाज़ेह किया कि रैतु बंधु फंड्स की किसी भी हालत में बकाया जात में जमा नहीं किया जाना चाहिए। रियासती सतह के बैंकर्स कमेटी के क़वानीन पर तमाम बैंकर्स अमल करें। नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के कामों में तेज़ी लाई जाए, रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव का बयान। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आला हुकाम को हिदायत दी कि वो रियासत में क़ायम किए जाने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम को तेज़ करें। हफ्ते को आरोग्य श्री हेल्थ केयर सेंटर हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर से NHM और ISTS MSIDC का माहाना इजलास में जायज़ा लिया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि टेंडर्स का जल्द से जल्द जायज़ा के काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दिलचस्पी के सबब गुज़िश्ता साल बैक वक्त 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए। इसी के तहत इस साल करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, वक़ाराबाद, जंगा, निर्मल, भोपालपल्ली, सिलसिला और आसिफाबाद ज़िला में MBBS की क्लासेस शुरू करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कोशिशों में इजाफा हुआ है। पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर रबल्ली दयाकर राव का बयान। पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना की क़दीम तहज़ीब, काकतिया राजाओं की फ़नकाराना तामीरात और तारीख़ी मशहूर मंदिरों की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ने पालाकुर्ती इलाके में ज़िले कलेक्टर सेवा लिंगया ने अहदेदारों और माहिरीन के साथ दौरा किया। मंदिर को आने वाले सयाहों के क़याम के लिए जो ज़मीन दी गई है, इस पर 25 करोड़ की लागत से होटल तामीर की जाएगी और जिन्होंने ज़मीन दी है ऐसे लोगों को महकमा सयाहत में मुलाजिमत भी दी जाएगी और इन्हें मकानात भी बनाकर दिए जाएंगे। సోనాథుడు తెలుగు రచయిత మొదటి రచయిత ఆయన. అంటే ఆ రచయితకి ఏమున్నదంటే వాల్మీకి రాసేది, పోతన రాసేది మనకు అర్థాలు కాదు, వివిధ భాషలలో రాసేది వాళ్ళు. కానీ ఈయన పాలకుర్తి సోనాడు అచ్చమైన పల్లెటూరు భాషల తెలుగు భాషలో రాసేది 800 ఏళ్ల కింద. అసుంటి వ్యక్తి పాలకుర్తిలో పుట్టాడు. ఆ పాలకుర్తిలో పుట్టిన సోమనాథుని కూడా దాదాపు 10 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న సోమనాథుని కూడా అక్కడ మీరు చూసిన విగ్రహం పూర్తయింది. ఈ చరిత్ర మన పాలకుర్తి మండలం ఉన్నాయి. టెంపుల్ సోమేశ్వర టెంపుల్ కూడా పెద్ద టెంపుల్, అది దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. దాన్ని 20 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రాసిన ఆయనే వాల్మీకి, భాగవతం రాసిన ఆయనే పోతన. ఎవరు ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు ఇద్దరు బొంబాయిల పాలకుర్తి మండలం. అంటే ఎంత చరిత్ర ఉన్నదో ఈ చరిత్ర బయటకు వస్తలేదు. నేను ఈ చరిత్రను బయటకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ వాల్మీకి దగ్గర రామాయణం కట్టి వాల్మీకి విగ్రహం కూడా కడుతున్నాయి. దాదాపు రౌత్ తోటి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. వాల్మీకిని కూడా మనకి ఇక్కడ చరిత్ర ఉండాలి కాబట్టి రామాయణతో పాటు వాల్మీకి విగ్రహం కూడా అక్కడ కట్టిస్తున్నాం. ఇక్కడ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇన్ని తీర్ల మనకి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆడ పోతన విగ్రహం కూడా 22 అడుగుల పెద్ద విగ్రహం కట్టిస్తున్నాడు. పోతన విగ్రహం కట్టిస్తూ పోతనంలో మన బాసరైతే పిల్లలు అక్షరాభ్యాసం కోసం పిల్లలు ఎట్టబోతారో, పోతన కూడా ఒక రచయిత, ఒక రైతు, అతని భావాలతోటి నేర్చుకోవాలి మన పిల్లలని. ఆడ దాదాపు 15 కోట్లతోటి మంటపం కూడా కడుతున్నాం. అన్ని తిల్లాడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. రేపు ఎవరైనా చదువు నేర్చుకోవాలి, ఫస్ట్ అక్షరాభ్యాసం రావాలంటే. वनस्थलीपुरम में डाकुओं ने बार के मालिक से 2 करोड़ रुपये छीनकर राह फरार अख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम में MRR बार मैनेजर वेंकटराम रेड्डी 2 करोड़ रुपये लेकर घर जा रहे थे। हमलावरों ने वनस्थलीपुरम चौक पर वेंकटराम रेड्डी और एक शख्स की बाइक को रास्ते में रोक लिया और इन पर हमला किया गया और 2 करोड़ रुपये इनसे छीन लिए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और चौक में लगे CCTV कैमरों की फोटोज की जांच की जा रही है। तो పరారయ్యారు. పౌదకి 8 గంటల టైంలో ఎంఆర్ఆర్కు సంబంధించిన
వాళ్ళు వ్యక్తులు ఇద్దరు వెహికల్ పైన ఒక 50 లక్షల రూపాయలు, వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 50 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని వస్తుంటే వెనక నుండి వచ్చి వాళ్ళు వేరే 2 వీలర్ మీద వచ్చి ఫాలో చేసి ఇక్కడ మనం గుడి వెనకాల స్ట్రీట్ నెంబర్ 13లో వాళ్ళు వెనక నుండి వచ్చేసి ఆ బైక్ని తన్ని కింద పడేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే దాంట్లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఎత్తుకొని పారిపోయారు. పారిపోతున్న సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ వెనక ఉన్న అతను ఆ బ్యాగ్ బట్టి లాగడంతో కొంత గ్యాస్ కింద పడిపోయింది. వాళ్ళు ఎంత అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 25 lakhs కింద పడిపోయిందని అంటున్నారు. 25 పోయిందని అన్నారు. అయితే వీళ్ళు వెంబడించేసరికి కాలనీ వాళ్ళంతా వచ్చి వెంబడించేసరికి వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకొని ఫేస్ మొత్తం కవర్ చేసేసారంటే ఓన్లీ కళ్ళు వరకే కనిపించేసారు. రెండు బండికి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా నెంబర్ లేకుండా మేము మామూలుగా గొడవ అయితే బయటకు వచ్చాము. బయటకు వచ్చి చూసేసరికి వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు పడిపోతే మీరు అదేంటో మేము చూస్తుంటేనే వాళ్ళని తోసి తొందర పారిపోతూనే ఉన్నాడు. అతను స్కార్ప్ కట్టుకున్నాడు. ఎంతమంది రండి? ఇద్దరు. ఎట్లా వచ్చారు? స్కూటీ మీద యాక్టివ్. వీళ్ళు ఎంతమంది? వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వీళ్ళని ఫాలో చేస్తారు కావచ్చు, అక్కడి నుంచే ఫాలో చేస్తున్నారు కావచ్చు. వీళ్ళు వెనకాలే వచ్చారు. सुबह चहलकदमी करने वालों के गलों से सिर्फ 2 घंटों में 6 मकामात पर तिलाई चैन छीन कर फरार किए वाक़यात। हैदराबाद और रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हलकों में चैन छीन कर फरार होने वालों की बरक़्रफ्तार कार्रवाइयाँ हुई हैं। चोरों ने सिर्फ 2 घंटे में 6 मकामात पर चैन छीन कर फरार हो गए। 2 अफराद ने सुबह चहलकदमी करने वालों को निशाना बनाया और एक के बाद दीगर 6 ख़वातीन के गलों से चैन छीन कर फरार हो गए। उत्तराखंड में जोशी मठ अहाते में नकल मकान सुकड़ रहे हैं। इस कस्बे में मंदिर मुनहदिम हो गया। उत्तराखंड में जोशी मठ में मकानात का रकबा कम होता जा रहा है और दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। रियासती हुकूमत ने 600 मकानात के ख़ानदानों को फौरी तौर पर मुंतकिल होने का हुक्म दे दिया है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने जोशी मठ में होने वाली पेशरफ का मुतालिया करने के लिए एक माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। ये पैनल मुतालिया करेगा कि ये ज़मीन क्यों सुकड़ रही है। इस कस्बे में इमारतें, शाहराहें और दीगर बुनियादी सहूलियात भी मुनहदिम हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग तशवीश में मुब्तला हैं। बीजेपी कायदीन कई साल से पेशाब पर सियासत कर रहे हैं। एयर इंडिया की परवाज़ में दीगर मुसाफिरों पर पेशाब करने के वाक़यात मौजूद बहस हैं। इस पस मंज़र में बीजेपी 8 साल क़ब्ल के वाक़े को कन्हैया लाल से मंसूब किया है, जबकि कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार सबसे काबिल एहतराम लीडर है। दरअसल सब वाक़यात बीजेपी का हिंदुत्व नज़रिया कहलाएगा। गोबर और गौमूत्र से ताल्लुक़ रखता है, जिसका बीजेपी वाले बहुत प्रचार करते हैं। इससे साबित होता है कि बीजेपी कायदीन पेशाब पर सियासत करने में बाजी ले जाना चाहते हैं। बीजेपी लीडर शराब पीकर पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था और इसने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की। यह वाक़या बीजेपी की हुकूमत वाली उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पेश आया। बीजेपी युवा मोर्चा के गाज़ियाबाद यूनिट के एक कारकुन राहुल भाई ने 4 शंबे को आधी रात के बाद शराब के नशे में कार चलाई। ड्रंकन ड्राइव पुलिस ने देखा कि कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही है और शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, चुनांचे गाड़ी को रोक लिया गया और बीजेपी लीडर को पकड़ लिया गया। पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे पर एक रोज़ में 1 लाख रुपये तक अदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितनी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यूपीआई की आमद से लेन देन बहुत आसान हो गया। जेब में रकम लिए फिरने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। आप अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल दूसरों को पैसे भेजने और दूसरों से वसूल करने के लिए कर सकते हैं। घरेलू अशिया खुर्दनोश से लेकर बिजली के बिल की अदायगी तक कुछ भी किसी भी चीज़ की ख़रीदारी का कोई भी बिल अदा करता है। यूपीआई मौसूल होने के बाद अदायगी सेकंडों में हो जाएगी।
ایک پرندہ 11 دن میں 13,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے خود کو گنیز ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ ایک پرندہ لیپونیکا ہے۔ یہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی ایک قسم ہے۔ عام طور پر یہ پرندے بغیر توقف لیے دور دراز تک سفر کر سکتے ہیں، لیکن حال ہی میں ایک پرندے نے 11 دن تک 13,500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ ملی۔ وہ پرندہ جو امریکی ریاست الاسکا سے روانہ ہوا اور 11 دن بعد آسٹریلیا کے شہر تسمانیہ پہنچا، اور سب نے محسوس کیا پرندے کا فیصلہ ایک 5G سیٹلائٹ ٹیگ کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا، جو پرندے کے پیٹھ کے نچلے حصے پر اور دم سے تھوڑا اوپر رکھا گیا تھا۔ امریکہ میں 6 سالہ طالب علم نے خاتون ٹیچر کو گولی مار دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست ورجینیا میں پیش آیا، جہاں اسکول میں ایک طالب علم نے خاتون ٹیچر پر فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ وہ امریکائی معاشرت کی تربیت بچپن سے ہی دہشت گردوں کی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ بات غیر واضح ہے کہ طالب علم کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا، جبکہ اس واقعے میں گولی حادثاتی طور پر نہیں چلی۔ فائرنگ کا نشانہ بننے والی 30 سالہ ٹیچر کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ کریڈون میں پیش آیا، جہاں طالب علم اور ٹیچر کے درمیان کسی بات پر بحث ہوئی، جس پر لڑکے نے ٹیچر پر گولی چلا دی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور چین کے درمیان 25 سالہ اہم اقتصادی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے یہ افغانستان کا پہلا معاہدہ ہے۔ ادھر امریکی خواتین کو اعلیٰ تعلیم کو لے کر افغانستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ شاید وہ خود کو دنیا بھر کا پولیس مین تصور کرتا ہے، اب اسے غیر ملکوں میں مداخلت کا اصول یاد نہیں آ رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت اور چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کی ذیلی کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ ملا برادر نے اس موقع پر کہا کہ یہ معاہدہ افغانستان کی معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی سفیر نے کہا کہ 25 سالہ معاہدہ افغانستان کو خود انحصاری پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے